बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ ग्रीक सिटी स्टेट, और इसका जो रेफरेंस है वो जॉर्ज हार्मन की बुक से कर रही हूँ, जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट्स फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। आज इस वीडियो में मैं ग्रीक सिटी स्टेट का इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी, और उसमें जितने भी सिटी स्टेट्स में से जो फेमस सिटी स्टेट थी एथेंस की, उसके बारे में आपको डिस्कशन बताऊंगी, और उसका जो कंटेम्पोररी वर्ल्ड पर जो इम्पैक्ट है उसके बारे में। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स की डेवलपमेंट, एथेनियन डेमोक्रेसी, उनके सोशल स्ट्रक्चर और बाकी जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं उन तमाम को अगर आपने समझना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ग्रीक सिटी स्टेट की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने ऐसे फेमस फिलोसफर्स लाइक प्लेटो और एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी को समझना है तो आपको ग्रीक सिटी स्टेट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फेमस फ़िलासफ़र हैं ये इसी ग्रीक सिटी स्टेट से इमर्ज हुए हैं। और यू नो वेरी वेल कि जो फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ी होती है वो उस डिपेंड करती है उसके इन्वायरमेंट पर, कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है। फ़िलासफ़ी और इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं, तो इसीलिए इन दोनों की फ़िलासफ़ी समझने से पहले आपको ग्रीक सिटी स्टेट के जितने भी सिनेरियो है या इन्वायरमेंट है जहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको समझना ज़रूरी है। तो ग्रीक में बहुत ज़्यादा सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, क्योंकि ग्रीक की मतलब ग्रीस की ज्योग्राफी ऐसी थी कि नेचुरली जो सिटी स्टेट्स थे वो बन जाती थी। तो ग्रीस में बहुत ज़्यादा सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, और सब की जो है डिफरेंट सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। लेकिन उन तमाम सिटी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो फेमस थी वो एथेंस की थी। एथेंस की सिटी स्टेट इसीलिए फेमस है क्योंकि आजकल के दौर में भी काफ़ी जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी एथेनियन सोसाइटी से ली गई है। मतलब कि जितने भी आप लोग ऑलमोस्ट ये कंटेम्पोररी कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, जैसे डेमोक्रेसी को देखते हैं या परस्यू ऑफ गुड लाइफ के कंसेप्ट को देखते हैं, ये तमाम जो थी एथेंस में फ़िलासफ़ी दी गई थी। एथेंस के जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने फ़िलासफ़ी दी थी। अब अगर एथेंस के बारे में बात की जाए तो एथेंस जो थे वो एक कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड थे। मतलब कि जितनी भी पॉलिटिकल स्टडीज़ थी, जितनी भी कल्चरल स्टडीज़ थी, वो सारी की सारी एथेंस जो था वहाँ पर की जाती थी, वहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी, वहाँ की एजुकेशन सबसे बेस्ट थी। लेकिन जो एथेंस थे वो तब तक एजुकेशनल और कल्चरल सेंटर बनते रहे एंशियंट वर्ल्ड का, जब तक उनकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर डिक्लाइन नहीं हुई, क्योंकि एथेंस का जो फुल फोकस था वो इस फ़िलासफ़ी पर ही था, ना कि मिलिट्री पर था और ना ही इतना इकोनॉमिक पर था। इसके अलावा एथेन में जो कंसेप्ट पाया जाता था डेमोक्रेसी का, उस डेमोक्रेसी के कंसेप्ट की वजह से भी एथेन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है जो एथेनियन सिटी स्टेट थी, क्योंकि इन्हीं डेमोक्रेसी की वजह से उनकी जो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी इम्प्रूव हुआ। इसके अलावा आज तक जो इन एथेनियन सिटी स्टेट को याद रखा जाता है वो इनके इसी फ़िलासफ़िकल कंसेप्ट्स की वजह से याद रखा जाता है कि इन्होंने ऐसे ऐसी फ़िलासफ़ी पेश की जो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में भी इन्फ्लुएंस कर रही है। एज़ कम्पेयर टू अगर स्पार्टा को देखा जाए तो स्पार्टा भी वहाँ पर एक सिटी स्टेट ही थी जैसे एथेनियन सिटी स्टेट थी, लेकिन वहाँ पर स्पार्टा का बहुत ज़्यादा जो फोकस था वो स्ट्रिक्ट और मिलिटरिस्टिक लाइफस्टाइल पर था। मतलब कि वो मिलिट्री को ज़्यादा प्रमोट करते थे, और इसी वजह से उनका जल्दी डिक्लाइन भी हो गया था, और इसीलिए आजकल की जो दुनिया है उसमें स्पार्टा को इतनी अहमियत हासिल नहीं है, लेकिन जो एथेनियन सिटी स्टेट्स हैं उसको अहमियत हासिल है, क्योंकि आज भी जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में वो इसी एथेनियन सिटी स्टेट से ही लिए जा रहे हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक फ़िलासफ़ी की जो स्टार्टिंग है, इनिशिएशन है एक फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट्स की, वो इसी ग्रीक सिटी स्टेट्स की एथेनियन सिटी स्टेट से हुई है, और जिसमें काफ़ी फ़ेमस फ़िलासफ़र्स भी इमर्ज हुए हैं, जैसे सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया और एरिस्टोटल। अब जो एथेनियन डेमोक्रेसी थी वो एक ऐसी डेमोक्रेसी नहीं थी कि कुछ लोगों ने अचानक से एक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया है, बल्कि ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट इवॉल्व होता हुआ आया है, डेवलप होता हुआ है काफ़ी टाइम, मतलब कि काफ़ी टाइम लगा डेमोक्रेसी के इस कंसेप्ट को इवॉल्व होते हुए। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, अपने जितने भी सरकमस्टांसेस होती हैं सरकमस्टांसेस के मुताबिक उन्होंने डेमोक्रेसी में चेंजिंग की। डेमोक्रेसी में चेंजिंग करके एक प्रॉपर सा कंसेप्ट दिया डेमोक्रेसी का, जिसको आज भी अडॉप्ट किया जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में।
अब इसमें अगर आप देखिए इस पैसेज को रीड करें तो सबसे पहले जो एथेनियन सोसाइटी थी वो एक सिंपल और पेस्टोरल सोसाइटी थी, मतलब कि एक रिलीजियस सोसाइटी थी जिसमें जो आलिम होते हैं, ये जो पादरी होते हैं, उनको अहमियत हासिल होती है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो सोसाइटी थी वो कंसिस्ट होने लगी लैंड ओनर्स एंड टीनेंट्स पर। लैंड ओनर जैसे प्रोफेशन सामने आई, टीनेंट्स जैसे प्रोफेशन सामने आए। उसके बाद इवेंचुअली अचानक जो था ना, एक कमर्शियल इकोनॉमी जो थी, ऐसी सोसाइटी बन गई जिसमें कमर्शियल इकोनॉमी का कंसेप्ट आया। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह एथेनियन सोसाइटी का जो सोसाइटी चेंज होती है, जिस तरह सोशल चेंजेस होते हुए आए, इसी तरह गवर्नमेंट में भी चेंजिंग होती आई और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बनते गए। जैसे सोशल चेंजेस आए वैसे पॉलिटिकल चेंजेस भी आ गए, जैसे कि मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, टायरेनी, और फिर फाइनल जो है आखिर में जो इवॉल्व होकर आई है उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेसी जो था उस वक्त एथेनियन सिटी स्टेट में ही ये कंसेप्ट था। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं था, मतलब कि जो बाकी सिटी स्टेट्स थे उनके अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते थे। ये जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट था ये सिर्फ और सिर्फ एथेनियन सिटी स्टेट में पाया जाता था। तो सिंपली आज इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ ग्रीक सिटी स्टेट का इंट्रोडक्शन बताया और ये बताया कि ग्रीक सिटी स्टेट में जो एथेनियन सिटी स्टेट थी वो काफ़ी अहमियत रखती थी और काफ़ी डोमिनेंट थी। और एथेनियन सिटी स्टेट इसीलिए डोमिनेंट थी क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी जैसे इस तरह के फिलोसफिकल कंसेप्ट दिए थे। तो आज का सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, इसके अलावा मज़ीद ग्रीक सिटी स्टेट के आपने टॉपिक्स देखना है, डेवलपमेंट ऑफ सिटी स्टेट्स या सोशल स्ट्रक्चर्स वगैरह, तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।